माता श्री नर्मदे हर। आज तारीख है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम सुबह यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। रात्रि में हमने निवास किया था इंद्रावरण। गांव का नाम इंद्रावरण था, लेकिन अपभ्रंश होकर इसका नाम इंदौर हो गया। यहाँ हमने निवास किया। रात में विश्राम भोजन, बढ़िया पूड़ी सब्जी और एक मिठाई, बढ़िया भोजन था। सुबह 4 बजे उठ के स्नान किया, भोजन पूजन करके यहाँ से निकल रहे हैं। रात को यहाँ चीते घूमते हैं। रात में चीतों की आवाज़ आ रही थी मंदिर के चारों तरफ और काफ़ी खौफ भरा माहौल था, मगर थके हुए थे, सब सो सा गए। चीते चिल्लाते रहे। केयर टेकर ने रात को कह दिया था ये कोई बाहर मत निकलना रात में, यहाँ पर खतरा है। पूछा क्या खतरा है? कहते हैं चीते घूमते रहते हैं। तो ये सब लोग चुपचाप सो गए अंदर, कोई बाहर नहीं निकला। और मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा था, अंदर ही लेट बात सब व्यवस्था थी। नर्मदे यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चलने पर बेलू गाँव आता है, जहाँ बालकेश्वर तीर्थ है। वाल्मीकि जी ने तपस्या की। कुबेरेश्वर तीर्थ है, कुबेर ने तपस्या की थी। और पथिक आश्रम और गिरनारी मेरा नाम नरेश भाई जयंती भाई वसावा है और आज मेरा जन्मदिन है। अरे बहुत बहुत उसी मनोकामना से आज नर्मदा मैया के पावनम अवसर पर आज सभी परिक्रमा वासियों को मेरी तरफ से फरार और चाय। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। शुभकामना भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। नर्मदा मैया आपकी कृपा बनाए रखें। नर्मदे है, सबका अच्छा करे। नर्मदे हार माई की, नर्मदा माई कृपा देखो। बुड्ढों से नर्मदे हार। आदमी कह रहे हैं चलत नहीं बने, जहाँ डांस हो रहा है। जय हो, जय हो, जय हो नर्मदा माई की। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये है नर्मदा माई हो। हर हर महादेव। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। कौन सा गांव है ये? बेलू गाँव है। बेलू गांव। हाँ। और महादेव कौन से हैं? बाहर जो है हाँ। वो वाल्केश्वर है। बालकेश्वर। जी जी। जहाँ वाल्मीकि ऋषि ने तप किया था। अच्छा अच्छा जी। और अंदर है कुबेरेश्वर। जी, कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर अंदर है। हाँ हाँ, वो प्रदीप मिश्रा जी वाले। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी वाले। वो तो वही जाने, हमारा भोलेनाथ जाने जी। और ये मंदिर बना है इस तरफ? वेरे में का है? हैं? वेरे माँ। वेरे माँ? हाँ, माँ का मंदिर अच्छा, है। माता जी हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तट तो पास में ही है। हाँ। मैया का तट पीछे ही है बिल्कुल। वो तो सब भोलेनाथ बाबा की दया है भाई। जय हो, जय हो। नर्मदे है। नर्मदे। जिला कौन सा पड़ता है ये? भरूच जिले में आता है। भरूच। ठीक है। पुष्टिवर्धनम ये है बालकेश्वर महादेव। ये है तारकेश्वर महादेव। मैया का दर्शन। नर्मदे है, नर्मदे। 1000 साल पुरानी गुफा है। महाराज जी 500 साल पुराने हनुमान जी है, जिनको खड़ेश्वरी महाराज जी ने सिद्ध किया है। बड़े ही दिव्य दर्शन आप करने जा रहे हो। प्रेम से भगवान जी का नाम लेते श्री राम जय राम करते जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुफा के अंदर आ चुके हैं। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। सेवा संघ में राष्ट्रीय संयोजक हैं। हम लोग जो नियम कायदे लोगों को बताते हैं वो उनकी भलाई के लिए है। ये परिक्रमा है आत्मोद्धार का मार्ग। सांसारिक पीड़ाओं से ग्रस्त हुए जीव यहाँ पर आकर असीम परमानंद की अनुभूति करता है। श्रद्धा वा लभते ज्ञान और ज्ञाना लभते गति। जिसके अंदर श्रद्धा है, माँ के प्रति आदर है, माँ के प्रति प्रेम है, वही परिक्रमा में कुछ प्राप्त कर जाता है ना। जीवन है ना एकदम से बदल जाता है जब परिक्रमा में आता है। ओंकारेश्वर से जहाँ तक जाएगा तो लगभग 20% उसमें सुधार हो जाता है। अमरकंटक तक ज़्यादा है, आधे से ऊपर क्लियर हो जाता है। अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक आते 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 वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कुछ था। मेरे अंदर का दुराचार, दुर्विचार, दुर्गुण सब मैया के इसमें धुल जाते हैं। देखो प्रकृति का नियम क्या है। एक निर्जीव पत्थर है जो मैया के प्रभाव में बह रहा है, वो भी अपने आप को परावर्तित कर रहा है। कैसे? एक लिंग के रूप में अपने आप को भगवान बना ले रहा है, भगवान स्वरूप बना ले रहा है। लेकिन जीव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? जो सुनता है यहाँ से निकाल देता है। कभी कभी कुछ होता है जो सुनता है यहाँ से बोलता है, करता कुछ नहीं। तो जो आचरण करेगा, धर्म की परिभाषा क्या है? धारयति इति धर्म।
जो धारण करना होता है, धारण करना मतलब क्या, हमें उन संतों के पद चिन्हों पर उनके जैसा भाव लेकर हमें ये परिक्रमा करनी है। मेरे आश्रम का नाम है रेवा पथिक आश्रम। पथिक माने कौन? जो पथ पर चले। पथ क्या होता है? जो जिस भाव से वो चले हैं पहले के संत, उसी भाव से हमें प्रयास करना है चलने का। आजकल तो इतनी फैसिलिटी मिलने लगे। जब हमने परिक्रमा की, हम तो भिक्षा स्वयं सिद्ध कर भोजन पाते थे। आजकल तो जहाँ जहाँ है पूरा मिल रहा है। पहले तो इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं थे महाराज, कहीं पे भी पेड़ के नीचे आश्रम लगाओ, रात में सो जाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे। तो भाव क्या हो गया है लोगों का? भीड़ की वजह से परिवर्तित हो गया है। और हम भी ऐसे जीव है कि एक मर्यादा तक आश्रम में सुविधाएं है, कुछ फैसिलिटी है, एक मर्यादा तक। उसके बाद में तो है नहीं। उसके बाद में क्योंकि मुझे भी तो मांग के लाना पड़ेगा, तब जाकर मैं खिला सकता हूँ। लोगों ने इस भाव को समझना है कि कोई एक झोपड़ी है, झोपड़ी में आदमी क्या दे सकता है? बेचारे के पास खुद का तो कुछ है नहीं, वो खुद झोपड़ी में रह रहा है। और तुम वहाँ जाकर बोलोगे कि नहीं मुझे काली नहीं दूध वाली चाय दो, कैसे पाएगा? अच्छा वो देखो उसकी कितनी बड़े दिल है, कितने जनों को वो रोज चाय पिलाने की औकात रखता है। क्या तूने पूरे जीवन में तूने कितने जनों को चाय पिलाई? गिन के देख। उतना वो एक दिन में पिला रहा है, उतना वो एक दिन में पिला रहा है। इतनी बड़ी औकात है उसकी। और तेरे पास कितना पड़ा है घर में? बहुत माल पड़ा है। वो हमसे बहुत अमीर है। दिल की अमीरी है उनके पास। बिल्कुल सच बात है। वो ये जान रहे हैं कि ये जो आ रहा है अतिथि देखो, जो आ रहा है भगवान है। हमने क्या किया? पत्थर का एक नाग बनाया, उसकी पूजा की। लेकिन सच्चा नाग जब निकला घर में, ले लाठी उखलाई हो गई। उसी नाग को जिसको हमने थोड़ी देर पहले भगवान बोलकर पूजा है, वो जब घर में आता है उसको लाठी से कूट के मार देते हैं। भगवान तुम्हारे द्वार पर किस रूप से आएगा पता नहीं। और जो सच्चा भगवान का भक्त है वो क्या जानता है? भगवान के तत्व को। भगवान कहते हैं यो वेति तत्वतः, है ना। जो तत्व से जानता है वो ये जानता है कि ईशावास सिमरम सर्वम यत् किंचित जगत हम जगत, मतलब जगत का कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है। भगवत भक्त प्रहलाद जी ने भगवान को कहाँ से प्रकट किया? उनकी श्रद्धा और भाव से वो कैसे प्रकट हुए? पत्थर के खंभे से प्रकट हुए, है कि नहीं? भगवान ने अनेक रूप धरे हैं। ही कैन डू एनीथिंग, इमॉर्टल। उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी सोच बियॉन्ड है, आपकी सोच से बियॉन्ड, अननोएबल। उस पर शंका करोगे आप? भाव लेके चलो। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, एक आनंद भरी साधना है। अब साधना करो। साधना साधन से होती है। साधन क्या है? भजन। जितना हो सके चलते चलते, है ना। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, और जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के पास जाओगे तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे घर में इतना है, तुम्हें ऐसा करते हो, मेरे को वैसा करते हो, मेरे को लाके खिला रहा है क्या संत? जाओ यहाँ से। क्या बोलते हैं परिक्रमावासी? परिक्रमावासी बोलते हैं बाबा हमारी वजह से तू खा रहा है, मजे मार रहा है। अच्छा। हाँ, हम लोग आते हैं तो तुमको मिलता है, हम ना आए तो भूखे मर जाओगे। हम ना आएंगे तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा। तो भगवान वही हो गया। गृहस्थी कितने सालों से आ रहा है परिक्रमा में? ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 सालों से आ रहा है। इससे पहले नहीं आया। इससे पहले एक भी गृहस्थी की हिम्मत नहीं थी कि नर्मदा साधु करते थे, क्योंकि शूल पानी झाड़ी में नंगा करके बेचते। साधु तो नंगा अपने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही नंगा है। है ही नंगा, लंगोटी खोलने बाद ले लो पड़ता है कि नहीं? उससे क्या लोग लंगोटी है उसके बाद। अब चालू हो गए हैं तो उनका अहंकार जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हम किसके पास जाए? इसलिए संत के पास जाने से पहले अभिमान को त्यागो, है ना। माया ममता को त्यागो कि मैं अमुक कितना करोड़पति हूँ और मेरे पास ये है अमुक है तुम। संत के पास जो है ना, खर्च न फूटे बाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। संत के अभी हम यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुँचे सरसाड़ गाँव। ये भापुर गांव के बाद आता है सरसाड़ गांव। यहाँ सिद्धेश्वर हनुमान, सिद्धेश्वर महादेव, गुप्त गोदावरी और देवेश्वर तीर्थ है। इसके हम दर्शन कर रहे हैं। सिद्धेश्वर महादेव वो गुप्त गोदावरी, जी जी, वो उन्हीं का प्रकाश से भक्ति से वहाँ प्रकट हुई। अच्छा, गुप्त गोदावरी ये मंदिर दिख रहा है इसके पास में? हाँ। अच्छा अच्छा। वो गोदावरी नासिक वाली गोदावरी नदी है ना, हाँ, उन्हीं का प्रवाह है। अच्छा। हाँ, वो यहाँ प्रकट हुई है गोदावरी? वहाँ उन्हीं का भक्त था। हाँ, बड़ा भक्त था। और उसका शरीर पर कुछ रोग हो गया चमड़ी का। हाँ, तो वहाँ किस साधु ने बोल दिया, किसी को पूछा कि मेरे को ऐसा क्यों हुआ है, तो उसने बोल दिया कि तुम ऐसा करो तो मिट जाएगा। तो राजा ने वहाँ तक आता, शरीर ठीक हो गया? नहीं, ज्यादा हो गया। अच्छा। वहाँ से आगे चल नहीं सका। हाँ। तो उस रानी को बोल दिया कि रानी ने बोल दिया कि तुम वहाँ ठहर जाओ, तुम्हारा बदले में मैं माँ को अभी करके मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा। अच्छा। मैं स्नान करके आऊँगा। फिर रानी सब कंपा लेके गई। वहाँ स्नान करते समय उनका कान का कुंडल है ना, वो निकल गया, वो पानी में गिर गया गोदावरी में। हाँ। तो उन्हीं का माई ने बोला सपना में, राजा को बोला बेटा तुम ठहर जाओ वहाँ, मैं आती हूँ तेरे सामने। अच्छा अच्छा। तेरे
तपस्या से मैं आती हूँ तेरे सामने, तो यहाँ ठहर जा, कोई बात नहीं। तो वो ठहर गया और वहाँ रुका। तो उन प्रवाह से स्नान किया, वो ठीक हो गया। वो कुंडल जो गिरा ने, उसने क्या किया कि वो कौन पहचान सकता है कि वो गोदावरी मैया है, उसका प्रमाण क्या है। तो माता जी को कुंडल दिया, उसकी रानी के कान से निकाल दिया, वो वहाँ निकल आया। तो उसने स्नान करते समय मिला तो वो तो मेरा कुंडल है, उसके गोदावरी में गिरा था, यहाँ मिला। तो उसका प्रमाण मिल गया कि नहीं सही है कि गोदावरी मैया मेरे सामने आई है। मैंने वो कोर नाम का जो रूप था ना, उन्हीं का प्रभाव ये यहाँ पे, वो उसका प्रमाण वही है, मैंने सत्य घटना है। सत्य सिद्धेश्वर महादेव। ये है गुप्त गोदावरी, यहाँ से ये गौमुख है, इधर निकल रहा है। और ये है गौमुख और ये है बागमुख। बागमुख शेर का मुंह है, बागमुख में से जल निकल रहा है। और ये है गौमुख। गुप्त गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। जय हो माता। त्र्यंबकेश्वर महादेव भोलेनाथ के तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के अलग अलग लिंग। त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव। हम जा रहे हैं मणिनागेश्वर। रास्ते की इलाज नहीं, रास्ते में रखें, यहाँ के लोगों को बोर्ड लगा रखें, पकड़ने रास्ते बोर्ड मिलेगा आपको। यहाँ के लोकल भगवान का मंदिर। यहाँ से हम आगे चले हैं 2 किलोमीटर और आगे, जहाँ शक्रेश्वर महादेव हैं। शक्र इंद्र को भी कहते हैं। और शक्रेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। झंडी तो लगी है, के बाद आएंगे शक्रेश्वर महादेव। बोर्ड लगी है जगह जगह। यहाँ से मुड़ना, यहाँ से जाना है। लोगों ने बड़ी मेहनत करके बोर्ड लगाए हैं यहाँ पर। शक्रेश्वर महादेव हैं। यहाँ भी इंद्र ने तपस्या की थी शक्रेश्वर के, उनकी तपोस्थली है। ये मंदिर जो है नर्मदा जी के किनारे पे था, कटाव के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, या क्षतिग्रस्त कहें तो पूरे टूट गया मंदिर शक्रेश्वर महादेव। अब मंदिर की जगह हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ था शक्रेश्वर महादेव मंदिर। शक्रेश्वर, शक्र का नाम, इंद्र का नाम भी शक्र है, पता करें पंडित जी से। और जल के कटाव के कारण शक्रेश्वर महादेव की मंदिर है ये पूरी तरह से जब मैया जा चुका है, जो इसके अवशेष पड़े हैं। यहाँ से जो मिट्टी कट गई और यहाँ से ये था, ऐसा मिट्टी कटाव होकर मंदिर ये नीचे दीवार हम टाल समाल से लगे जो तो पड़े हैं, देख सकते हैं। शक्रेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके हमने यहीं भोजन और विश्राम किया। और भोजन विश्राम के बाद गांव से निकल के हम, ग्राम का मंदिर है, यहाँ से निकल के फिर हम चले हैं। अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मणिनागेश्वर। अब और बीच में पड़ेंगे अपन को शाश्वत मारुति धाम। शाश्वत मारुति धाम और मणिनागेश्वर लगभग 3-3.5 किलोमीटर के अंदर है। अब हम जा रहे हैं शाश्वत मारुति धाम के दर्शन करेंगे। ये आगे अपन शाश्वत मारुति धाम, इसके दर्शन करेंगे। जय माता शाश्वत मारुति धाम मंदिर, बढ़िया बगीचा बना है, सुंदर। हाँ, पानी की टंकी, तपस्थली है ये, भजन साधना की जगह। इस तरफ संत निवास, सामने मारुति धाम, इससे कर दर्शन है। शाश्वत महादेव बहुत बढ़िया सुंदर। भगवान गणेश जी, मातेश्वरी, माता नर्मदा, मातेश्वरी। ये रहे मुख्य दर्शन वीर बजरंगबली के। ये जो प्रभु विराजमान, इस तरफ राम दरबार, इस तरफ बाबा जी का चित्र। मैया के दर्शन करके अब हम और निकल चल के चाहे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ थोड़े ही आगे जाके है फाइनली हम आ चुके मणिनागेश्वर। मणिनागेश्वर की कथा ऐसी है कि मणिधर नाग ने यहाँ पे तपस्या की थी, और बाबा जी ने बताया कि मणिधर नाग की तपस्या करने के कारण इसका नाम मणिनागेश्वर है। बजरंगबली की बहुत अच्छी प्रतिमा है यहाँ पे, 5 रूपों में है भगवान, हैं अलग अलग मूर्ति।
और जो कोई यहाँ आके स्नान और महादेव का पूजन करता है उसको काल सर्प दोष और सांप के काटने का जो भय होता है उससे मुक्ति प्राप्त होती है। इसी ये है मणि नागेश्वर। मणि नागेश्वर के दर्शन करके हम और आगे चलते हैं। मणि नागेश्वर है बड़ढाना ग्राम में, जिला भरूच, गुजरात। ये यहाँ के संतों के चित्र लगे हैं जो पहले संत रहे हैं, बड़े दिव्य संत हैं, सभी के आशीर्वाद से हैं। ये भोलेनाथ मंदिर तो बहुत बड़ा, आश्रम भी बहुत बड़ा और शांत वातावरण है, बहुत दिव्य आश्रम है। लगभग गुजरात के सभी आश्रम देखने लायक हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम और मंदिर हैं और साधु संतों का निवास भी है यहाँ पे सभी है। बाबा जी बड़े क्षेत्र में तप किया आश्रम बने, बाबा जी से बात करें। अच्छा ये नाग का भय नहीं है। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करके हाँ शिव जी का पूजा करते हैं, उसको जीवन में सर्प भय नहीं। अच्छा सर्प का भय नहीं। यहीं 2 किलोमीटर चलने के बाद मंदिर आता है रुंडगांव। रुंडगांव में है गौतमेश्वर महादेव और अहिल्याश्वर महादेव। यहाँ गौतम ऋषि और अहिल्या ने तपस्या की थी। ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं कटाव के कारण, इसलिए उनके दर्शन होना संभव नहीं है। और हम जा रहे हैं भालौद ग्राम में। भालौद ग्राम में मोक्षनाथ महादेव, विश्वनाथ महादेव, रामेश्वर तीर्थ है और काशी विश्वनाथ भगवान है यहाँ पे। ये आ गए अपन रामनाथ विश्वनाथ मोक्षनाथ, काशी विश्वनाथ शंभो हर हर, काशी विश्वनाथ। ये है काशी विश्वनाथ भगवान। और आ गए हम रामनाथ मंदिर। ये भोलेनाथ राम जी की तपस्थली है और ये है रामनाथ महादेव। हर 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 महादेव। बड़ी दिव्य शिवलिंग है यहाँ पर। हाँ ये है लव महादेव और कुश महादेव। लव और कुश ने यहाँ पे तपस्या की थी और ये आलम है सीता मैया। मैया ने बताया ये जो भोलेनाथ है लव कुश क्या नाम है द्वारा तपस्या की गई थी। हाँ पूजा करी। उनका क्या नाम है? महादेव और कुश महादेव दोनों हैं। रामनाथ महादेव और वो 2 छोटे अंदर हैं, उनका क्या नाम है? आ चुके हैं हम। वो 2 अंदर हैं, वो भालौद ग्राम में। लव कुश है वो, भालौद ग्राम की बड़ी महिमा है। भालौद में बताते हैं कि 3 रात्रि रुकने पर, यहाँ पे 3 रात्रि विश्राम करने पर और भजन करने पर मैया के किनारे 10,000 वर्ष तक निवास करने का फल प्राप्त होता है। ग्राम भालौद, जिला भरूच, गुजरात। और हम वहाँ पहुँचे हैं दर्शन करते हुए। और आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं पे होगा ग्राम भालौद में। ये भालौद की गायत्री मंदिर, इसके दर्शन सुबह करेंगे। और ये मैया का तट, यहीं बैठ के भजन पूजन और संध्या आरती की जाएगी और सुबह आगे तांगा बढ़ाया जाएगा। नर्मदे हर।